हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखने वाले हैं कि जब भी किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है, उसमें रखा जाता है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज़ यहीं पर इसी क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स एग्जर्टेड ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल देखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जो फोर्स होता है, सबसे पहले अगर बात करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा बनाते हैं पहले। जैसे ये बना हुआ है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी वजह से बी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड है? तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब बात आती है कि अगर इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई करंट कैरी कंडक्टर रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगेगा। और फोर्स लगेगा तो सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा? तो सबसे ज्यादा फोर्स तब लगेगा जब कंडक्टर कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर रखा होगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जब ये ऑब्जेक्ट रहेगा, तो क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का उसी समय होगा जब ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब देखो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इस तरीके से इधर जा रही हैं और ये परपेंडिकुलर यहाँ पे रखा हुआ है। तो इस समय सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करेगी और सबसे ज्यादा इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम फोर्स कब लगेगा, सबसे कम फोर्स कब लगेगा, तो फोर्स तब सबसे कम लगेगा जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा रखा हो, जब ये पैरेलल रखा हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के जब पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो है वो इस तरीके से जा रही हैं, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और उसके पैरेलल ही हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो उस समय सबसे कम फोर्स लगेगा, सबसे कम बिल्कुल कह सकते हो कि ना के बराबर या फिर जीरो फोर्स लगेगा, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर समझ में आई कि पहली बात यहाँ पर जो फोर्स रहेगा, फोर्स ये मैक्सिमम कब होगा? तो जब कंडक्टर कैसा रहेगा, व्हेन कंडक्टर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किससे? परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के जब परपेंडिकुलर रहेगा उस समय फोर्स जो है सबसे ज्यादा लगेगा कंडक्टर के ऊपर। और अगर ये F मैक्स लिखा है यानी फोर्स जो है मैक्सिमम कब होगा। दूसरी बात, फोर्स मिनिमम कब होगा? तो जब ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, पैरेलल रहेगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी व्हेन the object when the object is placed when the object is placed parallel to the magnetic field, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो दो चीजें यहां पर क्लियर हुई। पहली बात ये कि सबसे ज्यादा फोर्स कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस यहां पे रखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उस समय फोर्स लगेगा। दूसरी बात, सब मिनिमम फोर्स यानी मिनिमम लगभग मिनिमम कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है फोर्स। तो मिनिमम फोर्स जो है वो कब लगेगा, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा पैरेलल। देखो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस है वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं और उसी के पैरेलल ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये हो गया यहाँ पर। अब किन किन बातों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मेनली मैग्नेटिक फील्ड जो रहता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो डायरेक्शन ऑफ करंट पर डिपेंड करेगा और दूसरा मैग्नेटिक
फील्ड पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, किन किन चीजों पर डिपेंड कर दे यहाँ पे करेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो फोर्स होता है जो लग रहा होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो पहला जो पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कह सकते हैं, या फिर डिपेंड ऑन करंट, यहाँ पे लिख सकते हो डिपेंड्स ऑन करंट। तो जो फोर्स रहेगा, और फोर्स कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन करंट। अब करंट पर कैसे डिपेंड करेगा, तो करंट पर इस तरीके से डिपेंड करेगा कि अगर जो फोर्स होगा वो फोर्स, मान लो जैसे कि अगर हमें उसको रिवर्स करना रहे, ठीक है, तो फोर्स रिवर्स, जैसे मान लो अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उसको हम इस डायरेक्शन में फोर्स हमको लगवाना है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी करंट की डायरेक्शन को हम रिवर्स कर देंगे तो फोर्स जो है वो दूसरी डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, पहले जिस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो अभी चीजें समझ में आ जाएंगी कि जब जैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे तो एक चीज ये क्लियर हो जाएगी कि फोर्स कैसे लगता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और करंट किस तरीके से रहता है, वो सारी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उनको बहुत ही अच्छे से एकदम कवर करना है, ध्यान में रखना, फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पे चीजें और अच्छे से सीखेंगे। तो जैसे डिपेंड्स ऑन करंट, तो फोर्स जो होता है वो डिपेंड किस पे रहता है, मतलब किस पर डिपेंड करता है, तो करंट पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स जो रहता है, फोर्स कैन बी रिवर्स्ड। ठीक है, फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्स्ड बाय चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, या फिर यहां पे लिख सकते हैं रिवर्सिंग ऑफ द करंट लिख सकते थे। तो अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट यानी करंट की डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर देंगे तो फोर्स की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज हो जाएगी, देख सकते हो ना। तो डिपेंड्स ऑन द करंट, करंट पर डिपेंड करेगा कि फोर्स कैन बी रिवर्स्ड, अगर फोर्स को हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, बाय चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, जब करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर देंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट रहेगा डिपेंड ऑन मैग्नेटिक फील्ड, डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करेगा, तो मैग्नेटिक जो फोर्स रहेगा वो एक तरीके से डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड को, तो फोर्स को भी हम चेंज कर सकते हैं यानी रिवर्स कर सकते हैं बाय चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को कैसे चेंज कर सकते हैं, तो पोल को चेंज करेंगे। ठीक है, अब पोल को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, अगर हमें पोल चेंज करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर देंगे, पोल चेंज हो गए। अब पोल चेंज हो गए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे कि डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड, तो लिखेंगे फोर्स कैन बी रिवर्स्ड, या फिर चेंज कह सकते हो, या रिवर्स्ड ही लिखो, फोर्स कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, और कैसे, बाय चेंज इन द पोल, डायरेक्शन ऑफ पोल। अगर हम डायरेक्शन ऑफ पोल को मतलब किसी तरीके से चेंज कर देते हैं, वो तो करंट से चेंज कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट है, तो बाय चेंज इन द पोल ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के पोल अगर हम किसी तरीके से चेंज कर दें, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ कर दें, और वो हम चेंज कर सकते हैं करंट की डायरेक्शन को जैसे ही चेंज करेंगे तो पोल अपने आप खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। तो इन दो चीजों पर जो फोर्स होता है वो डिपेंड करता है। अब बात आती है कि इस फोर्स को हम किससे मेजर करते हैं। ठीक है, तो
वो वैसे जो फोर्स होता है वो तो न्यूटन होता है, वो अलग की बात है, ठीक, फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन रहती है, यहाँ पर भी न्यूटन ही रहेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी से ही हम जनरली मेजर करते हैं, जो कि न्यूटन पर, यहाँ पर हमारा होता है न्यूटन, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो हमारा वेबर पर मीटर स्क्वायर जो लगता है फोर्स, ठीक, वो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से हम लोग वहां पे मेजर करते हैं। अब बात आती है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, कैसे हम जानेंगे कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड रूल। अब बात आती है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है, स्टेटमेंट में अभी लिख दूंगा, पहले समझना है आप लोगों को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता क्या है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए यहाँ पर आपको, ठीक है, अपना लेफ्ट हैंड, ठीक, उठाना है। देखिए जैसे ये हमारा लेफ्ट हैंड है, आप लोगों को राइट लग रहा होगा, ठीक है, अपना अपना लेफ्ट हैंड यहाँ से इस तरीके से उठाना है। और देखिए फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया था कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, कौन कौन सी फिंगर्स को परपेंडिकुलर रहना है, कि जैसे ये हमारा क्या है, ये लेफ्ट हैंड है, तो हम अपनी फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करेंगे कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहे, परपेंडिकुलर जैसे कि इस डायरेक्शन में, देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, आप लोगों को विजिबल होगा। अब देखिए जैसे इसके ये थंब और ये जो फोर फिंगर है, इनके बीच में देखिए यहाँ पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखिए इनके भी बीच में देखिए 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, तो ये आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, दिख रहा है आप लोगों को, विजिबल होगा। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड आउट करें कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को बताएगा, वो बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। फोर फिंगर, इसको फोर फिंगर कहेंगे, तो फोर फिंगर जो रहेगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी। और ये जो है, ये जो मिडिल फिंगर है, ये मिडिल फिंगर किसकी डायरेक्शन को बताएगी, ये बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट को। एक बार फिर से समझिए बहुत ही ध्यान से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कि डिफाइन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहें, तो जो थंब रहेगा वो मैग्नेटिक थंब रहेगा, वो कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। और ये जो फोर फिंगर रहेगी ये किसकी डायरेक्शन को बताएगी, ये बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो जो मिडिल फिंगर रहेगी वो डायरेक्शन किसकी बताएगी, वो करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। और यही हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल होता है। मैं एक बार लिख करके दोबारा से मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है, ओके। तो एक बार इसका स्टेटमेंट भी लिख लीजिए, ठीक है, नीचे तो विजिबल नहीं होगा, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। देखिए लिखिए इसमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या है, सो इफ वी स्प्रेड our left hand fingers in such a way, इस तरीके से हम यहाँ पर स्प्रेड करेंगे, इन सच अ वे दैट द, ठीक है, इस तरीके से हम स्प्रेड करेंगे दैट द थंब, जो थंब रहे, थंब और कौन कौन से फिंगर, फोर फिंगर एंड द मिडल फिंगर remains परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कैसे रहेंगी, परपेंडिकुलर
टू ईच अदर, एक दूसरे के कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर, टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन तो क्या रहेगा, देन द थंब शोज, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन को बताएगा, डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कॉमा दूसरी चीज फोर फिंगर, फोर फिंगर शोज, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन ऑफ किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, एंड द मिडिल फिंगर, एंड द मिडिल फिंगर shows, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, shows द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन बताएगा, shows द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, shows द डायरेक्शन ऑफ करंट flows in a conductor, in a conductor, तो कंडक्टर में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है उसको बताएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अगर हम क्या करते हैं, अपने लेफ्ट हैंड की फिंगर को स्प्रेड करते हैं इस तरीके से कि जो थंब और जो फोर फिंगर और जो मिडिल फिंगर है, ठीक, वो कैसे रहें, वो परपेंडिकुलर रहें एक दूसरे के, तो जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, वो फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगा कि कंडक्टर पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है या फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फोर फिंगर जो है वो शोज करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ है या साउथ से नॉर्थ की तरफ है, और जो मिडिल फिंगर जो है वो शो करेगी डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर। क्लियर, एक बार फिर से देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखिए ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड, इसको फिंगर्स को इस तरीके से स्प्रेड करना है, ये थंब इसको परपेंडिकुलर रखना है और इस उंगली को आगे ले आना है, ठीक है, बिल्कुल तोड़ मत देना है, मतलब इस तरीके से रखना है कि परपेंडिकुलर रहे, ठीक, ऐसे ऐसे रहना, ठीक है। देखिए दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर होगा, इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो देखिए ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर भी देखो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है इसमें, तो ये परपेंडिकुलर है, तो जो थंब रहेगा वो डायरेक्शन बताएगा फोर्स को, और ये जो रहेगी फोर फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो रहेगी मिडिल फिंगर ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बताएगी। अब इसको याद रखने का ट्रिक क्या रहेगा, ट्रिक इसको कैसे याद रखेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रिक, ठीक है। ट्रिक जो रहेगी फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड को याद रखने की ट्रिक क्या रहेगी, वो देखिए अगर मान के चलिए, देखिए एक छोटी सी फैमिली है, तो उस छोटी सी फैमिली में कौन कौन लोग रह सकते हैं, तो फादर और दूसरा क्या रहेगा, मदर रहेगा, मतलब फादर रहे और मदर, और उसके अलावा कौन कौन रहेगा, चिल्ड्रन, ठीक है, छोटी सी फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर आप लोगों को इतनी चीजें याद हैं तो इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक, कैसे, देखिए मैंने क्या बताया, फादर को याद रखना है, मदर को और चिल्ड्रन, ठीक, तो चिल्ड्रन तो मतलब चिल्ड्रन तो अभी होंगे नहीं, लेकिन बाद में होंगे, तो उनको भी अभी याद ही रखना है, क्योंकि हमें तो अपना काम यहाँ पे निकालना है फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल को याद करने के लिए, ठीक है। तो क्या क्या चीजें याद रखना है, एक तो फादर और दूसरा मदर और तीसरा चिल्ड्रन, तीन चीजों को याद रखना है, फादर मदर और चिल्ड्रन को। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए फादर मदर और चिल्ड्रन, फादर मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड और चिल्ड्रन मतलब करंट, ठीक है। एक बार फिर से देखो, क्योंकि मैंने बताया था थंब जो रहेगा वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, तो फादर यानी फोर्स, ये फोर फिंगर मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, और ये जो मिडिल फिंगर है ये क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन, करंट मतलब चिल्ड्रन, तो फादर मदर चिल्ड्रन यानी फोर्स, फादर मतलब फोर्स, ठीक है, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चिल्ड्रन मतलब करंट, ठीक है। तो अगर इतनी चीजें याद है आपको
तो ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा ही रहेगा। ठीक है, कुछ काम की वजह से। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर किस तरीके से वो वर्क करता है, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।